जिंदगी जिंदगी हो जाए। कुछ लोग जिंदगी के लिए बंदगी छोड़ देते हैं, कुछ लोग बंदगी के लिए जिंदगी छोड़ देते हैं। तो गोपिकाओं का जीवन वो था कि बंदगी के लिए जिन्हें जिंदगी छोड़ दी है। जीवन जी तो रही है लेकिन श्याम के लिए, जीवन तो है लेकिन श्याम का है। जैसे विवाह हो जाता है तो वो पति के लिए जीती है, उसका जीवन पति का हो जाता है। जब सीता जी ने मुद्रिका उतारी, भगवान के भाव को समझा कि केवट को कुछ देना चाहते हैं भगवान सच्चे, तो सीता जी समझ गई, पति के मन की बात समझ गई। पिए ही की सी जान निहारी, आज्ञाकारी बेटा पिता के मन की बात समझ जाता है, आज्ञाकारी चेला गुरु के मन की बात समझ जाता है, सच्चा भक्त भगवान की कृपा समझ जाता है। ये कृपा मेरे भगवान की है। पति के हिये की बात जानने वाली सीता, भगवान राम ने कहा नहीं है लेकिन पति के हिये की बात जानने वाली सीता मुद्रिका उतार के दे देती, ये दे दो केवट के लिए। भगवान राम बोले सीता तुम्हारे तन पे एक मुद्रिका के अलावा एक साड़ी के अलावा को जाई नहीं, और ये भी हम ले लेवे और दे देवे तो दुनिया क्या कहेगी। अब ध्यान देना, सीता जी बोली मुद्रिका तो आपकी है, बहुत गहराई में प्रसंग पहुंच गया है। सीता जी से कहा ये मुद्रिका भी हम ले लेवे तो दुनिया क्या कहेगी। उतराई में पत्नी की अंगूठी, एक अंगूठी तो है ही तुम्हारे पास, और एक साड़ी और कुछ नहीं, ये सब छोड़ के आ गई। तो सीता जी ने क्या जवाब दिया, ये मुद्रिका आपकी है। भगवान बोले मेरी कहां से, कहीं सीता भी आपकी तो सीता का तन भी आपका, और सीता के तन पे जो अलंकार है वो भी आपके। जब बेटी का दान हो जाता है तो वो बेटी फिर पिता की नहीं होती, वो पति की हो जाती है। जब सीता राम की है तो सीता के तन पे जो आभूषण वो राम के है। भगवान राम रोने लगे, वैदेही तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पत्नी पति की होती है, बेटा पिता का होता है, शिष्य गुरु का होता है, भक्त भगवान का होता है। और यदि ये समर्पण भाव नहीं है तो क्या मतलब बताइए। उद्धव जी को सीखने को गोपिकाओं से मिला। गोपिकाएं कहती हमारी जिंदगी में श्याम बचेंगे, श्याम बचेंगे, और श्याम का नाम बचा है।
है तो सबको ही हमारे संसार में, भाई है, बंधु है, माता है, पिता है, पति है, लेकिन जिसकी जिंदगी में भगवान बचे, एक विश्वास भगवान का बचे, उसकी जिंदगी जिंदगी होती है। और बहुत से लोग जिंदगी के लिए बंदगी छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग बंदगी के लिए जिंदगी छोड़ते हैं, जिंदगी का सब छोड़ देते हैं भगवान के लिए। तो वो हाथ धन्य हैं जो पूजा करें, जो भगवान की सिंहासन बनाए, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। उद्धव जी वृंदावन से सीख करके आए और कन्हैया से कहा, कन्हैया जहां तेरी कथा होवे उस उत्सव में मेरा वास हो जावे, बस मेरे लिए यही दे दे। और दोबारा जन्म देना तो वृंदावन में वृक्ष बना देना, लता बना देना, पत्थर बना देना, गोपिकाओं के चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ती रहे, भक्तों की धूली पड़ती। भागवत देखो, चाहे मानस देखो, चाहे कोई भी पुराण वेद शास्त्र देखो, वास्तव में जो भक्त रहे हैं उनने भक्तों की चरणों की रज मांगी। जो भगवान के भक्तों की पूजा करेगा वो भगवान का होगा, और जो भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करेगा वो भगवान का नहीं होगा। छठवें स्कंद में वृत्रासुर ने तो ये कहा है, मैं आपकी भक्ति मांगू तो मेरी अल्पज्ञता है। दासानुदास आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरणों की धूली मिल जाए, भक्ति मिल जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सेमरा से हमारे बड़े भैया मुकद्दम पधारे हैं, भाई बंधु पधारे, साधुवाद मंगल कामना, ब्राजे मुकद्दम भैया। ऐसे परीक्षित जी ने गुरु जी की आसन तैयार किए। धन्य है वो हाथ, उस आसन पर बीतरागी परमहंस सुखदेव जी बैठे। सुखदेव जी बैठे और सिर पर हाथ रखा परीक्षित जी की, सर्वप्रथम स्पर्श दीक्षा दी। जैसे हाथ रखा सुखदेव जैसे परमहंस ने परीक्षित जी के सिर पर, अपने यजमान के सिर पर, तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरु जी अब मरने का भय नहीं है। सिर की शोभा सोने के मुकुट से नहीं है, सिर की शोभा किसी सदगुरु के हाथ से है। कोई सदगुरु सिर पर हाथ रख देवे तो सिर की शोभा। सुखदेव जी जैसे परमहंस के अणु परमाणु परीक्षित जी के भीतर प्रविष्ट हुए, तो परीक्षित जी कहते, गुरुदेव अब मरने का भय नहीं है। अभी तक शगनाग आ जावे, हमको डस लेवे, लेकिन हमको डर नहीं है। अब हम नरक नहीं जाएंगे, आपने हाथ रख दिया है। आपने हाथ रख दिया, सिर पर हाथ रख दिया है। कृपा बरस गई है, कृपा 5 जगह से जाती है। मिथ्या नहीं है, मंदिरों को लोग जाते हैं, तीर्थों को जाते हैं, गुरुओं के चरणों में जाते हैं, कृपा होती है। ना होती तो लोग क्यों जाते? जो 50 वर्ष का काम रुका है वो सेकंडों में हो जाता है। करिश्मा है, दरबार सजा है, कितनों का भला हो रहा है, कितनों का भला हुआ है। हमारे यजमान दादा बैठे परसों कह रहे थे, गुरुजी मैया ने जो दिया है हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। 5 जगह से कृपा बरसती है हाथों से। कोई गुरु कोई संत सिर पे हाथ रख दे वे आत्मा से आशीर्वाद का तो भला होगा। किसी के चरणों में प्रणाम कर लो आत्मा से, और उसने आशीर्वाद लेना हमारे ऊपर है, देने वाले के ऊपर नहीं है, लेने वाले के ऊपर है। लेने वाले में यदि श्रद्धा विश्वास है तो देने वाले को देना पड़ेगा, वो तो अपने आप निकल आएगा आशीर्वाद। और यदि हम दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, देखने के लिए झुक रहे, भीतर से नहीं झुक रहे, तो आशीर्वाद भी दिखावा का होगा, नाटक का होगा। हम वास्तव में झुक रहे हैं कि भीतर से? तन ही झुक रहा है कि मन भी झुक रहा है? बताओ।
माता बहन प्रणाम करती, उसकी बिंदी नहीं गिरती है, तो हमारा तन झुकता है, मन का घमंड नहीं झुकता है, कभी कभी मन में अहंकार है वो नहीं झुकता। भागवत कहती ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत का मूल मंत्र है। तन भी झुके भगवान के दर में और मन भी झुके। तो आशीर्वाद हाथों से, आशीर्वाद चरणों से, आशीर्वाद मुख से। खुश रहो, आनंद रहो, भला हो जाए, मुख से कृपा। आंखों से किसी पर यदि दया की नजर गिर गई, प्रेम की नजर गिर गई तो भला हो जाता। कुछ ना बोलो, कृपा की नजर। सिलवानी रामपुरा से भैया जी यादव जी पधारे, साधुवाद मंगल कामना। क्या करें, सभी से परिचित हैं, तब वो तो भीतर से सम्मान के शब्द, प्रेम के शब्द निकल ही आते हैं। अब जितने भक्त बैठे तो कोई ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो, क्या करें। आप लोगों का इतना प्रेम है कि सामने आए भीतर से, भैया आ गया, भैया आ गया, भैया। अब क्या करें। और अरविंद भैया जे चले गो गई थी, जे अरविंद कहाँ को चले थे, 18 के 4 दिन हो गए, तुम्हारी शकल देख भी नहीं मिली। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अरविंद भैया कह रहे थे, सुनो, कहूं के पंडित जी बैठ जावे, कथा करे का, हमने प्रचार करो है जनता को आने पर। जब प्रचार नहीं होती तो जनता कहां से आए। कहूं के पंडित जी चले जावे, हमने प्रचार करो है तो जनता आए। अरविंद भैया तो पीछे को चले गए, देख ही नहीं रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो कृपा आंखों से भी जाती है, नजर कृपा की, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आंखों से कृपा जाती है। गुरुजी कुछ ना बोले, मंदिर में पहुंच गए, खड़े हो जा, बस कृपा आ जाएगी। और 5वां नंबर कृपा हृदय से, भीतर से किसी को याद किया है किसी ने और आशीर्वाद दे दिया तो भला हो गया। भगवान भी याद करके भक्त का भला कर देते, इसलिए हम बार बार प्रणाम करते। प्रणाम करने से कृपा आती है। यहाँ गरीबी लिखी है, बीमारी लिखी, एक्सीडेंट लिखा है, लड़ाई झगड़ा लिखा है, तो वो सुधर जाता है। बस इसीलिए कथा है, इसलिए मंदिर है, इसीलिए तीर्थ है, वो सुधरता है। मौत लिखी है तो एक्सीडेंट होगा, मरोगे नहीं। हाथ पांव जाना लिखा है तो थोड़ा कटेगा, बचा रहेगा। इसीलिए मंदिर जाते हैं, कथा में जाते हैं, धर्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, साधु को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं। यहाँ की रेखा सुधरती है, यहाँ की रेखा सुधरती है। यहाँ सिर झुकाने से कितने भक्तों के चरणों की रज यहाँ लगेगी। मैया तो कृपा करेगी, लेकिन दर पे जब चौखट के बाहर सिर रखा जाता है, करोड़ों लोग आ चुके हैं, अरबों खरबों लोग आ चुके, जिनके चरणों की धूली यहाँ पड़ी है। कैसी कैसी शक्तियां माताएं आ चुकी, जिनके चरणों की धूली पड़ी है। और जब इसे रखा जाता है तो किसी भक्त के चरणों की धूली, भगवान की तो कृपा होगी, लेकिन किसी भक्त के चरणों की धूली लग जाती है तो भला होगा। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अब मरने का भय नहीं है। सुखदेव जी बोले, मानव जीवन का लक्ष्य एक होता है योग का, एक होता है भोग का। भोग का लक्ष्य होता है संसार में धन कमाएं, वैभव इकट्ठा करें और खूब भोग भोगे। भोग भोगने वाला नरक को जाता है। और एक होता है योग का मार्ग, सदमार्ग पर चलें, भजन करें। अब भगवान जो सदमार्ग पर चलने में देवे, उसी में जीवन चलावे, दान पुण्य करें, साधु ब्राह्मण की सेवा करें, वो है योग का मार्ग। और योग के मार्ग पर चलने वाला भगवान के यहाँ जाता है। दो मार्ग, एक नरक का, एक स्वर्ग का। अब जो मार्ग आपको अपनाना, उस मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर चलने वाले लोगों का संग करो।
मानव जीवन का लक्ष्य। फिर इंद्रियों की उपयोगिता बतलाई है। जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जैसे आंखें हैं तो आंखों का काम है दर्शन करना, कानों का काम है भगवान की कथा सुनना, जिह्वा का काम है भगवान का नाम लेना, पांव का काम है चलकर मंदिर जाना, हाथों का काम है भगवान की स्तुति करना। ये इंद्रियों के काम है। दौड़ दौड़ करके मंदिर में झाड़ू लगाए, मंदिर में सेवा करे, तीर्थ में जाके सेवा करे, हाथों से भगवान की स्तुति करें, सेवा करें, और कानों से हमारे तिवारी जी नित्य प्रति मालाएं लेकर के आते हैं। और यहाँ पूजा में आप विराजित हैं, आप पधारे हैं, तिवारी जी को साधुवाद प्रणाम। अरे वाह वाह वाह, ये तो भगवती के कृपा पात्र है भाई बंधु हमारे। विराजित तिवारी जी, हम भी चाह रहे थे कि आप समय देवे, आप बराबर। इंद्रियों की उपयोगिता, आंखों की उपयोगिता। नहीं संत दरस नहीं देखा, 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 लोचन मोर पंख सब लेखा, लोचन मोर पंथ सब लेखा, लोचन मोर पंख सब लेखा, लोचन मोर पंथ सब लेखा। हमारे बीच में सोटिया से भैया पटेल साहब पधारे हैं, अनिल भैया जी मंडल अध्यक्ष। जो चैनल की कथा 4 वर्ष पहले लाइव हुई थी आस्था भजन चैनल पर, आप और आपके पिताजी, अब आपके पिताजी का पंच भौतिक तत्व शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन आपको आशीर्वाद है। अनिल भैया पधारे। हमारे भैया के लिए, पटेल साहब के लिए, यादव जी के लिए साधुवाद मंगल कामना। ब्राज जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, जिनकी आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, वो मोर के पंख के बराबर है। मोर के पंख से कुछ दिखता थोड़ी है, उनकी आंखों से कुछ दिखता नहीं है। दुनिया देखते रहे, कोई मतलब की नहीं रही। जिनने भगवान का दर्शन नहीं किया वो मोर के पंख, और जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो क्या, सुखदेव जी कह रहे हैं, जो हरि कथा सुनी नहीं कान, जो हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 हरि कथा सुनी नहीं काना, जो हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान सर्पों की रहने वाली वामी है। जिस वामी में सर्प रहते हैं वो वामी है, जिनने कथा नहीं सुनी। और जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है,
जो ना करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। वो मेंढक की जबान है। बरसात में मेंढक टर्र टर्र करता है, कोई मतलब नहीं है। सारी जिंदगी हम टर्र टर्र करते रहे, घर बार परिवार समाज ऑफिस हर जगह चिल्लाते रहे, कोई मतलब का हमारा चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना तो वो है जो भगवान का नाम लिया जाए। ते सिर कट तू मर सम तूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर सिर नहीं है जो भगवान के दरबार में बड़ों के चरणों में झुकता नहीं है, वो कट तू मर। कुल से कठोर निठोर सोई छाती, जो हरि चरित न सुने हर साथी। वो कठोर वज्र है वो उसका हृदय, जो भगवान की कथा को सुनकर के द्रवित नहीं होता है। इसके आगे इंद्रियों की उपयोगिता भगवान के विराट रूप का वर्णन। वो विराट है, 7 तल नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। जहां नजर जावे वहां भगवान ही है। परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव शायद भगवान उनको मिलते होंगे जो मंत्र जानते हैं, जो स्नान करते हैं, जो जवान हैं, जो सुंदर हैं, जो धनवान हैं, उनको मिलते होंगे। हमको कैसे मिलेंगे? हम में तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतना दिया सरकार ने, मेरी तो औकात नहीं, लेकिन ये सब कर्म दाता का है, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आपके दर्शन मिल गए, उसकी कृपा है। हमको भगवान नहीं मिलेंगे, हमारी सदगति नहीं होगी, हम अधम हैं, हमने ऋषि के गले में सर्प डाला, हम पापी हैं। जैसे परीक्षित जी रोए गए, सुखदेव जी कहते, राजन पापों का प्रायश्चित तो तुमने ही कर लिया है, अब कथा की जरूरत बची नहीं है। तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है, तुम्हारा पाप तुम्हारी आंखों से आंसू बन करके निकल गए। कोई भी गलती हो जावे, अपराध हो जावे और इंसान प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले, आंसू बरसा दे, मेरे से गलती हो गई तो भगवान क्षमा कर दे। सुनो, भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम कितने मंत्र जानते हो, कौन सी जाति के हो, स्नान किया है कि नहीं किया है। कर्म कांड में स्नान जरूरी है, लेकिन जब सच्चाई की उस ऊंचाई की उस पे पहुंचोगे तो फिर स्नान ध्यान ही अलग बात है। फिर स्नान 10 प्रकार के होते हैं, अकेले जल के नहीं होते। शास्त्र में 10 प्रकार के स्नान लिखे, और जो साधु होता है वो जल के स्नान थोड़ी करता, उसके स्नान अलग। मंत्र से, धूल से, गौ की रज से, नर्मदा के जल के छींटा से, गंगा जल के छींटा से 10 प्रकार के स्नान लिखे। अब अकेले स्नानों में भगवान थोड़ी बंधा। भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही में सार गए, और भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार गए। राजन, जाति में नहीं बंधा भगवान, मंत्र में नहीं बंधा भगवान, स्नान में नहीं बंधा भगवान, रूप में नहीं बंधा भगवान, धन में नहीं बंधा भगवान। जब दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन करके भगवान कृष्ण आए तो दुर्योधन ने बात नहीं मानी। भगवान कहते महाभारत युद्ध होगा, दुर्योधन कहता होने दो। भगवान बोले, दुर्योधन अभी छोटी छोटी किताबों में तुमने पढ़ा है, अभी युद्ध देखा नहीं है। ये भारत नहीं महाभारत होगा, खून की नदियां बहेंगी। सारे भारत के वीर इकट्ठे होंगे। दुर्योधन बोला होने दो, तो भगवान बोले ठीक है युद्ध होगा, हम जा रहे हैं। अब दुर्योधन बोला भोजन कर लो, माने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तो कन्हैया क्या बोले, भैया तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तुम्हारे भीतर भाव नहीं है। भोजन वहां होते हैं जहां भाव हो, प्रेम हो। भोजन पचे, जचे, रुचे, उसका नाम है भोजन। हमको जच ही नहीं रहा है कि तुम्हारे यहां हम कुछ खा। जो जचे, जो रुचे, जो पचे, उसका नाम भोजन। तुम्हारे भीतर अहंकार है, अहंकार। अभिमानी के यज्ञ में नारायण नहीं जाए, अभिमानी के यहाँ भगवान भोजन नहीं करते, नहीं रुके।
हजारों की भीड़ में विदुर जी खड़े थे। कन्हैया ने इशारा किया, चलो काका आपके घर भोजन होंगे। विदुर जी ने विदुर रानी को बताया, जिनकी पत्नी का नाम सुलभा देवी था, आज कन्हैया आ रहेंगे। हजारों की भीड़ में हमको इशारा किया, कक्का जी आपके घर भोजन करेंगे, हमारी जिंदगी तो धन्य हो गई। विदुर जी खूब रोए, खूब रोए। हजारों की भीड़ में कन्हैया ने कक्का जी कहा, हजारों की भीड़ में मेरा सम्मान किया। बजरिया को माखन मिश्री लेने को गए। विदुर रानी घर पे है, निकाल दिया था दुर्योधन ने। जब अच्छी बात कह दी थी विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कि तुम्हारा बेटा बर्बाद कर देगा तुम्हारे लिए, इसकी गलत बात तुम मत मानो, तो दुर्योधन ने निकाल दिया, मेरे पिता को फुसलाते हो, जाओ यहां से। दुर्योधन जैसे राजाओं के राज में विदुर जैसे नीतिज्ञों की इज्जत नहीं होती है। रावण जैसे राजा के राज में विभीषण जैसे धर्मात्मा की इज्जत नहीं होती है। यही बात विभीषण जी ने कही तो रावण ने लात मार दी। तो विभीषण जी बोले, तुम पितु सर से भले मोहि मारा, 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 राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। जय हो। हमारे बीच में झिरिया से हमारे बड़े भैया जयराम जी चंदेल, भागवत के प्रथम यजमान यही है, इनने ही भागवत कथा खुलवाई थी। झिरिया से सेहुरिया कक्का जी, यादव जी, बड़े भैया जी पधारे। प्रथम भागवत कथा के यजमान हमारे जयराम भैया है, भैया ने ही कथा खुलवाई। ऐसे मुहूर्त में कथा खुली है, ऐसे मुहूर्त में खुली है। राधे राधे। भैया को, कक्का जी को, बड़े भैया को साधुवाद मंगल कामना। सभी भक्तों के लिए साधुवाद मंगल कामना। भैया यहाँ मैया जी की प्रांगण में एक मोटरसाइकिल की चाबी मिली है, यदि किसी की हो तो वो आके यहाँ मंच से प्राप्त कर ले। हमारे बंदे भी मैया की कृपा पात्र तिवारी जी के चाचा जी रीवा से, तिवनी से। क्या भाव है। आप तो बैठो दद्दू, बैठो। दद्दू कह रहे थे कि हमको तो आनंद आता है, भक्त आवे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो गए। और कह रहे थे पटेल साहब से तो हम क्या बताएं, पटेल साहब का भाव, कैसा परिवार है, कैसा आनंद है। वो खड़े 4 दिन हो गए, सभी लोग कह रहे हैं पटेल साहब का परिवार, समाज, रिश्तेदार, क्या सभी लोग प्रसन्न है। गिरिया से कक्का जी पधारे, राजे कक्का जी, साधुवाद मंगल कामना। सब आशीर्वाद विराज, आनंद बैठ। हृदय से प्रेम है, आप सभी का हृदय का प्रेम है, तो भीतर से निकल आता भैया कक्का जी, क्योंकि आप हृदय से चाहते हो और आप सभी का आशीर्वाद है। तो विभीषण जी ने कहा, तुम पितु सर से भले मोहि मारा, क्योंकि बड़ा भैया पिता के बराबर होता है। तुम पितु सर से भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। फिर भी मैं यही कहूंगा, राम का भजन करो, राम की शरण में जाओ, तभी भला होगा। तो ये नीति की बात रावण को नहीं जची, रावण ने लात मारी। यदि रावण ने लात ना मारी होती तो विभीषण भगवान की शरण में न आए होते। और बाद में भगवान ने विभीषण जी से कहा था कि ये लात जो मारी थी रावण ने अपनी इच्छा से नहीं मारी थी, मेरी इच्छा थी जिसको लात मारो।
गंभीरता से समझना प्रसंग के लिए। ये जिंदगी में मौका आते हैं, बातें लगती हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, घबराना नहीं। जब राजा बन गए थे विभीषण जी, तो फिर विभीषण जी ने कहा था कि प्रभु इतनी कठिन परीक्षा मेरे को क्या पता था, भरी सभा में रावण ने लात मारी, क्या उस समय आपकी नजर नहीं थी? भगवान बोले मेरी नजर से तो लात मारी, यदि लात ना मारी होती तो आज राजा ना बनती, और उसने लात ना मारी होती तो वो ना मिटता, राजा तो वही था। उसने लात मारी चला गया, तुमको लात मारी तुम राजा बन गए। मेरी इच्छा थी, तुम्हारा मन इनमें लगा हुआ था, घर बार परिवार के लोगों में लगा था, तो मैंने रावण को प्रेरणा की लात मार के भगाओ, ये तो मेरा भक्त है, कहां फंसा? तो विभीषण जी भगवान के कब बने? जब रावण ने लात मारी। और विदुर जी भगवान के कब मरे? जब बने जब दुर्योधन ने बात मारी। या तो जिंदगी में लात लग जाए या जिंदगी में बात लग जाए। या तो जिंदगी में लात लगे या जिंदगी में बात लगे। बात भी सभी को नहीं लगती है, बात वाले को बात लगती है, बात वाले को बात लगती है। तो विदुर जी को बात लगी थी, और तुम दासी के बेटा मेरे पिता को गुमराह करते हो। विदुर जी बोले बेटा हमारे ये भाव नहीं, हमारा तो ये भाव है हमारा घर परिवार ना मिटे, बर्बाद ना होवे। नहीं नहीं तुम निकलो यहां से। बात लग गई, क्योंकि ये भक्त थे, भक्त थे। अब बोले, दो शब्द नहीं बोले, दो शब्द नहीं बोले। बोलने से क्या है, विवाद बनेगा, विवाद से क्या होगा, विनाश होगा। अब इनका विनाश सिर पर आ गया, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विदुर जी पत्नी को लेके सबको छोड़ के निकल गए, उसका नहीं आगे भरोसे निकल गए, सब छोड़ दिया। और बस उसी कन्हैया की पूजा करते थे जंगल में कुटिया बना करके। गोपाल जी जिंदगी में एक बार आप आ जाना, जिंदगी में एक बार आप आ जाना बस। यदि आपका संकल्प है कि भगवान आवे तो कभी आएंगे, भगवान आवे तो कभी आएंगे, संकल्प तो हो गए। विदुर जी रोते रहते थे, विदुर रानी रोती रहती थी। फुलबाड़ी लगाई, केला के वृक्ष लगाए, भगवान आएंगे केला खिलाएंगे, भगवान आएंगे मालाएं पहनाएंगे, भगवान आएंगे। वो दिन आ गया, भगवान ने विदुर जी से कहा कक्का जी आपके घर भोजन होंगे। विदुर जी बजरिया को माखन मिश्री लेने गए। कन्हैया कोई हल्के कोई मनुष्य थोड़ी, वो तो भगवान है, और मेरे पर कृपा कर दी कि आपके घर भोजन होंगे। विदुर रानी से बोले माखन मिश्री लेने को जा रहे, माखन मिश्री लेने को चले गए। विदुर रानी मैया छोटी सी कुटिया है, कुटिया में है गऊ के गोबर से कुटिया को लीप रही है, रंगोली डाल रही है, फूल बिछा रही है, और रो रो के कह रही है फुलबाड़ी में जाकर के फूलों से, देखो कितने बार तुम खिले हो, लेकिन आज कन्हैया आ रहे हैं, तुम्हारा खिलना आज सार्थक। फूल की भी अभिलाषा होती है, किसी वीर के चरणों में जाऊं, किसी संत के माथे पे जाऊं, भगवान के यहाँ जाऊं, पुष्प की अभिलाषा किसी किताब में किसी पाठ में है? फूल की भी कोई अभिलाषा? एक फूल वो होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, एक फूल वो होता है जो मुर्दे पे फेंका जाता है, वो भी फूल होता है जो मुर्दे पे फेंका जाता है। फूल की पुष्प की अभिलाषा। विदुर रानी पुष्पों से कह रही है तुम्हारा खिलना धन्य हो गया, भगवान आ रहेंगे, भगवान आ रहेंगे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे। कई जन्मों की तपस्या पूर्ण हो। गाडर वारा से व्यास जी से हम अनुरोध किया था 11 बजे, आप आए थे कि आप थोड़ा समय दें, आपने समय दिया, आपको प्रणाम, फिर मिलेंगे।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। भगवान पहुंचे। विदुर जी तो माखन मिश्री लेने को गए। विदुर रानी मैया स्नान कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, आ रहे। कन्हैया पहुंचे, आवाज लगाई, कक्का जी, कक्का जी, काकी जी। स्नान कर रही थी मैया। बोली कौन? कन्हैया प्रभु का मैं आ रही। साड़ी गीली थी, स्नान कर रही थी, गीली साड़ी बाहर, गीली साड़ी थी। ये होश नहीं रहा कि गीली है क्या। यही स्थिति तो रासलीला में गोपिकाओं की थी। जब भीतर भक्ति भाव भर जाता है तो देह गेह की खबर फिर रहती कहाँ, फिर देह गेह की खबर नहीं। एक बार जगन्नाथपुरी में आरती चल रही थी जगन्नाथ भगवान की। एक मैया पीछे खड़ी थी और जैसे आरती होने लगी तो एक भैया के कंधों पे पांव रखते हुए आगे को बढ़ी। तो लोगों ने कहा तुम पागल हो, ये भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु। मामूली भक्त ने चैतन्य महाप्रभु और इनके कंधों पे लात रख दी। चैतन्य महाप्रभु बोले सुनो, माताओं को लज्जा होती है, होती लज्जा, माताओं को लज्जा होती है, लेकिन जिसको होश नहीं रहा मेरे कंधों पे पांव रख दिए हैं, ये लज्जा से ऊपर उठ गई, अपने आप से ऊपर उठ गई है। इसके चरणों में हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसके भीतर मीरा जैसी भक्ति आ गई, इसको होश है कहां? इसको कोई इंसान नहीं दिख रहा है, इसको चैतन्य महाप्रभु नहीं दिख रहा है, इसको कोई नहीं दिख रहा है, इसको मात्र भगवान दिख रहा है। इसके चरणों में हम प्रणाम करेंगे। हमारे खेरी से लम्बड़दार का पधारे और हमारे टड़ा खेरी से हमारे भैया जी पधारे हैं, तिवारी जी। टड़ा से लम्बड़दार जी, खेरी से बाखरबारे भैया जी, सभी को साधुवाद मंगल कामना। हम ही प्यारे लेते थे। ब्राजे भैया साधुवाद मंगल कामना। गीली धोती, गीली धोती। गोपिकाओं से जब भगवान पूछते थे तुम क्यों आ गई रासलीला में, भैया से पूछ के आई, बेटा से पूछ के आई हो, तो गोपिकाएं कहती थी इतना वक्त कहाँ दिया है आपने पूछने का। जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनी, होश नहीं रहा, होश नहीं रहा। दो जगह बुद्धि जड़ होती है मनुष्य की, दो जगह बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और मानस उठा करके देखो, जब राम और भरत का मिलन हुआ है तो मति बुद्धि अबलासी खड़ी है। जब इनका मिलन हुआ, मानस उठा के देखो, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। विपत्ति में और प्रेम में ज्यादा विपत्ति होती, बुद्धि काम करना बंद कर देती, बुद्धि जड़ हो जाती, बुद्धि दूर हो जाती। और इसका प्रमाण जब सीता का हरण हुआ गए, वो तो परमात्मा है लेकिन दुनिया को दिखा रहा है कि बुद्धि जड़ हो जाती है। तो वो परमात्मा क्या कह रहा है? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे भौरों,
हे लताओ बताओ, मृगनयनी सीता को देखा, बताओ कहीं वृक्ष बताएंगे, पत्थर बताएंगे, बताओ। बुद्धि जड़ हो गई कि नहीं हो गई? ये लीला करके दिखाया है भगवान ने। परमात्मा की बुद्धि जड़ थोड़ी होती है, लेकिन लीला करके दिखाया है कि विपत्ति में ऐसा होता है, हो सकता है, हो जाए तो ये नहीं मानना कि मैं करके दिखा रहा हूं। विपत्ति में बुद्धि जड़ होती तो प्रेम में बुद्धि जड़ होती, ये प्रमाण है। ये विदुर रानी का प्रसंग। प्रेम गीले वस्त्र पहन के आ गया। गीली साड़ी पहने बाहर आई। कन्हैया ने देखा, कक्का जी कहाँ हैं? आ रहे हैं, बैठ जाओ। भगवान ने अपनी पादुकाएं दूर उतारी तो विदुर रानी बोली, वहां पादुकाएं दूर उतार के क्यों आए हो? तो भगवान बोले, जैसे भक्त के लिए मेरा घर मंदिर होता है, वैसे मेरे लिए भक्त का घर भी मंदिर होता है। भक्त का घर मेरे लिए भी मंदिर है। भक्त मेरा सम्मान करते हैं तो मैं भी भक्तों का सम्मान का ध्यान रखता हूँ। कहीं भी भक्त के सम्मान में, आदर में, इज्जत में कमी न रहे, ये मैं ध्यान रखता हूँ। चौकी लेके आई, उल्टी चौकी रखती, बैठ जाओ, पटली उल्टी पटली। प्रेम में पागल हो गई। गीली साड़ी तो भगवान ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी, कहा कि साड़ी तो बदल लो। का जिंदगी निकल गई साड़ी बदलते बदलते। कन्हैया आज तुम आए हो, तुम आए। एक एक क्षण कीमती है मेरे लिए। पीतांबरी ढक दी, उल्टी चौकी रख दी, भगवान बैठ गए। बोली ये जगह जो सब सामान वो तरफ ले जाता हूँ, पेपरी के बारे भैया वो तरफ से कर जो सब तुम रखो, देख रहे सब जो वो तरफ बगल में रख ली, साउंड के पीछे सब रे तुम खो देख रहे, हम इन खो देख रहे, तुम खो देख रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अरे नंदना से राम सिंह भैया बड़ी देवरी के पास नंदना, इन्हीं के गांव के कहते के राय हो जाने। नंदना के राम सिंह, कल तुम्हारी कथा हो गई और बताओ लाइव चल रही है कथा, तुम्हारे गांव के तो नहीं देख रहे। जय राम सिंह है जो कल यहाँ हम बोल रहे थे, यहाँ से कोई झूठ बात नहीं बोली जाए। इनके यहाँ कथा हुई पिछले साल, इनके गांव के कहने लगे राम सिंह राय न हो जाए। कहू राय हो जा रहे तो फिर देखियो पब्लिक का आनंद आ जाए है अपने नंदना में। राम सिंह तो हमारे लेना नहीं आओ, जो कहना तुम्हें लगा शर्म? बताओ गुरु जी से जा, 2-3 आ गए मंजले भैया के गुरु महाराज ऐसी कह रहा है कि रात में राय हो जाए तो कुछ दिक्कत तो नहीं। अरे हमने कहीं सोने में सुगा दिन आई में हो जाए। कथाई में नचा दी क्यों रे तुम तो? राम सिंह आ गया, कह लगो ये हमने खूब डांटो तो गुरु जी ये नहीं मान। बोले भाली आदमी बेचारे, ऐसा नहीं कि उनके भीतर कोई छल कपट के बदमाशी के भी अपमान कर रहे कि अपनी हंसी कर रहे। बोले बड़ी श्रद्धा भाव लेके आए गुरु जी, दिन में तुम अपनी भागवत बाँचो, रात में हमारो को राय करने। सभी आज राम सिंह भैया बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। विदुर रानी मैया को पीतांबरी भगवान ने उड़ाई। इस भाव को देखो, कथा के भाव को। प्रेम में बुद्धि जड़, उल्टी चौकी पे बिठा दिया। फिर बोली ये ठीक नहीं है जगह, खड़े हो जाओ। भगवान फिर खड़े हो गए। फिर उल्टी चौकी रख दी, यहाँ बैठ जाओ। भगवान फिर बैठ गए। बोली ये भी जगह ठीक नहीं, खड़े हो जाओ। 20 जगह बिठाया, 20 जगह खड़ा किया। सुखदेव जी बोले जो जीव के लिए कितनी बार बिठाता है खड़ा करता है, 84 लाख योनियों में बिठा के खड़ा करता है, उसके लिए विदुर रानी को मारे। विदुर रानी कहती बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे। जब केवट की नाव में बैठे भगवान,
अब केवट यहाँ घुमाता है, यहाँ घुमाता, यहाँ घुमाता। तो लक्ष्मण जी बोले कायदा की बात नहीं है भैया, नौका को यहाँ घुमा रहे, यहाँ घुमा रहे, सीधे क्यों नहीं ले जा रहे, पार क्यों नहीं कर रहे हो? फिर केवट बोला छोटे रघुवीर क्षमा करना, धृष्टता पर मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैंने 3-4 बार नाव घुमा दी तो आपको इतना गुस्सा आ गया, और इस जीव को आप कितनी बार घुमाते, 84 लाख योनियों में घुमाते हो, तो इसकी क्या दशा होती होगी, इसकी तो कोई नहीं सुनता। मैंने 3 बार घुमा दिया, 4 बार घुमा दिया तो आपको गुस्सा आया। और सच्चाई तो है 14 वर्ष व्यतीत करना है तो कहीं भी कर लो। संसार को घुमाने वाले परमात्मा को भक्त घुमाते, फिर खड़ा किया, फिर बैठाया, फिर खड़ा किया, फिर बैठाया। भगवान बोले कहा कि भूख लगी। जब भक्त पर कृपा करनी होती है तो भगवान अपने भीतर भूख पैदा करते हैं। भगवान भूखे थोड़ी होते। हमारे बड़े भैया देवी जी के कृपा पात्र पधारे हैं, तिवारी जी भैया को प्रणाम। हमारे सुधीर भैया केसली से पधारे, हमारे साथ में पढ़े, 9वीं से 12वीं तक सुधीर भैया साथ में रहे, बहुत प्रेम करते। बड़े भैया को प्रणाम, सुधीर भैया को साधुवाद, सभी भक्तों को साधुवाद, मंगल कामना। जब भगवान भक्त पर कृपा करना चाहते हैं तो अपने भीतर भूख पैदा करते हैं। भगवान भूखे नहीं होते, भगवान खाते नहीं है। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, भगवान खाते नहीं तो भूख क्यों लगाते? खाते नहीं है। थाली में 2 रोटी है, कभी 1 रोटी कम हुई, कभी नहीं हुई। भगवान भाव का भूखा है, भगवान पा भी लेते हैं लेकिन कम नहीं होती है। भगवान इसलिए कि तुम भोग लगाओ, तुमको ये ना लगे 2 रोटी रखी थी 1 कम हो गई तो तुम भोग लगाना बंद कर दो। भगवान कहते तुम भोग लगाओ, थाली में 2 रोटी है वो बची रहेगी, हम पालेंगे। तुम्हारे भाव में मैं प्रसन्न हो गया, भोग लग गया। भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही में सार गए, और जो भाव से भजे उसका बेड़ा पार। लेकिन जब भक्त पर कृपा करते हैं तो भूख पैदा करते हैं। भगवान बोले काकी भूख लगी। अब विदुर रानी बोली तुम्हारे काका बजरिया गए हैं माखन मिश्री लेने के लिए। भगवान बोले भूख लगी। भीतर गई, केला के फल रखे थे टोकनी में, लेकर के आ गई। मेरे प्यारे कन्हैया कक्का जी गुस्सा होंगे, माखन मिश्री लेने को गए। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए आपने, और आप इस झोपड़ी पर, गरीब की झोपड़ी पे आए। हजारों लोगों की भीड़ से आप निकल के आए। प्रभु मेरे को पाप लगेगा, पाप लगेगा। माखन मिश्री पाने वाले बांके बिहारी, मेरे यहाँ माखन मिश्री नहीं है, रुक जाओ कक्का जी आने वाले। भगवान बोले हमको भूख लगी, कक्का जी कब आए? सामने बैठ गई मैया, उल्टी चौकी पे भगवान बैठे हैं, और केला लिया, और केला के छिलका लिए भगवान को खिलाए, सार जमीन पे डाल। आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना। आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना। आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना, आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना। आज हरि आए विदुरे घरे पाहुना। विदुर नहीं घर थी विदुर रानी, विदुर नहीं घर थी विदुर रानी। विदुर नहीं घर थी विदुर रानी, विदुर नहीं घर थी विदुर रानी। आवत देखे
आए विदुर घर पावना। बोला कि बांधो जे 84 वाले वो भज नहीं हो जाए, बांध ले जाते। आज हरिया घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। भीतर से वही की लाल आई, भीतर से बहे के लाल आई, भीतर से वही की लाल आई। भीतर से बहे के लाल आई, सार सार सब देत गिराई, सारे सारे सब देत गिराई, सार सार सब देत गिराई। सारे सारे सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। लागत भोतऊ सुहावना सुहावना। आज हरि आए विदुर आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने माए विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। भगवान को छिलका खिलाया विदुर रानी मैया ने। कन्हैया कह रहे ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया काकी। इतने में विदुर जी आए और जैसे विदुर जी ने देखा भगवान को छिलके खिला रही है, सार जमीन पे डाल रही है। इतने माए विदुर जी आए, इतने माए विदुर जी आए। इतने माए विदुर जी आए। इतने माए विदुर जी आए। सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए। सारे खोटे वचन सुनाए। सारे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम
बिदुर घर पावना आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। विदुर जी आए और जैसे विदुर जी ने देखा ये भगवान है दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन स्वीकार नहीं किए गए, छिलका खिला रही हो। हे गोविंद भोली भाली है, क्षमा कर दे, क्षमा कर देना। भोली भाली है तुम्हारी काकी, तुम्हारे अपमान हो गया, तुमको छिलके खिला दिए। दूसरा केला लिया विदुर जी ने, छिलका जमीन पर डाले और सार खिलाया गोविंद। और जैसे गोविंद को सार खिलाया तो गोविंद बोले काका जी बासे कूसे रूखे सूखे हम हैं विदुर जी भाव के भूखे। धन्य धन्य री मैया विदुर रानी, भक्तों का मान बढ़ावना बढ़ावना। हमें नहीं देखते हैं बासा है कूसा है रूखा है सूखा है, हम तो खिलाने वाले का भाव पढ़ते हैं। ना हम जाति देखते हैं, ना स्नान देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना धन देखते हैं, हम तो भाव देखते हैं। भाव भीतर क्या है देखो। एक मशीन होती है अप्सरा मशीन, एक होती कैमरा मशीन। तो कैमरा मशीन को ऊपर के फोटो से काम है। कैमरा मशीन ऊपर का फोटो लेती है, कैसा कुर्ता है, कैसी जैकेट है, कैसी साफी है, कैसा पैंट है, कैसी धोती है, आप कैसे हो, ये कैमरा मशीन फोटो लेती है। अब भीतर क्या है इस मशीन को पता नहीं है। और एक होती है एक्सरा मशीन जो भीतर का फोटो लेती है, कहाँ नली चौक हो गई, कहाँ किडनी खराब हो गई, कहाँ के बल्ब फ्यूज हो गए, कहाँ क्या हो रहा है, ये भीतर का लेती है। तो परमात्मा की जो मशीन है वो एक्सरा मशीन है। दुनिया को तो कैमरा मशीन से हम अपना बना लेते, ऊपर की बातों से, ऊपर के व्यवहार से, ऊपर के रंग ढंग से दुनिया को ठग लेते हैं, लेकिन उसको नहीं ठग पाते क्योंकि उसके पास वो मशीन है, वो भीतर देखती है भीतर क्या है। भीतर जिनका भाव पवित्र है, निर्मल है, उन पर कृपा। ये प्रसंग सुनाया। इसके आगे भगवान नारायण की नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनक सनंदन सनातन कुमार, उसके आगे भगवान रुद्र, फिर मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा जो सृष्टि के प्रथम मानव है। ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि बना, उस समय पृथ्वी जलमग्न थी। पिताजी जलमग्न है, हम कैसे कहां सृष्टि बनाए, कई जलमग्न कैसे हो गई। गुरु जी विस्तार से कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते निसम गोपनताम हरे कथा कारण सुखरात्मन पुनः स प्रपंच तमजारणी तृप्तो यातो त्रतो व्रतव्रता। पिछले मनमंत्र में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। दिति नाम की पत्नी संध्या समय पति से कहती है मेरे लिए पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा संध्या समय 4 काम वर्जित होते हैं, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वासना में मन नहीं लगाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। दिति ने पूजा में बाधा डाली। कश्यप ऋषि कहते हैं भद्रकाली संतान पैदा होगी तुम्हारी कुक्षा से। स्नान किया, भगवान का पूजन किया, गर्भ धारण कर लिया। 100 वर्ष व्यतीत हो गए, दिति गर्भवती है। दिन के रहते हुए अंधेरा, पहाड़ फिसलने लगे, पत्थर फिसलने लगे, वृक्ष गिरने लगे अपने आप। संत महात्मा देवताओं की शरण में गए, देवता ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी क्या हो रहा है, प्रकृति ने संतुलन क्यों तोड़ दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले मान सामे यस्मात् पूर्वजा सनकादाचे हुर्भ्यायासा लोका लोकन विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी बोले हमारे देवी जी की कृपा पात्र छोटे भैया तिवारी जी, नाम लेने में संकोच लग रहा, रवि भैया तिवारी जी, बड़े भैया भी विराजत है, छोटे भैया मंझले भैया भी संतोष तिवारी जी विराजत हैं। साधुवाद मंगल का मैया की असीम कृपा है, असीम।
तो ब्रह्मा जी प्रकृति का संतुलन क्यों बिगड़ रहा? तिवारी जी आगे आ जाओ, बहुत पीछे बैठे हो। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं सुनो, एक बार मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार बैकुंठनाथ का दर्शन करने को बैकुंठ गए। 6 दरबार पार कर गए। जब 7वें दरबार पर पहुंचे तो भगवान के द्वारपाल जय बजय जो वहां नियुक्त थे बेतों से रोक दिया। तो सनक सनंदन सनातन कुमार ने श्राप दे दी, तुम अभद्रता का व्यवहार करते हो साधुओं के साथ, संतों के साथ, तुम बेतों से रोकते हो, तुम राक्षस बन जाओ। बड़ी जगह पर बैठे हो लेकिन तुम में बड़प्पन नहीं है। बैकुंठ में बैठे हो लेकिन बैकुंठ में रहने जैसे आप में लक्षण नहीं है। संतों को बेतों से रोकते हो। हम श्राप देते 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस बन जाओ। वही जय विजय रोने लगे। भगवान प्रकट हो गए बैकुंठ में, चरणों में गिर गए, हमसे गलती हो गई, ब्राह्मणों ने श्राप दे दी। भगवान बोले इसमें हमारी इच्छा थी, हमको अवतार लेना है। बहुत भक्त लंबे समय से भजन कर रहे, उनको दर्शन देने के लिए अवतार लेना है, तो ये तो निमित्त है। एक बार तुमने लक्ष्मी जी को भी रोका था तो लक्ष्मी जी ने क्षमा कर दिया। ये ब्राह्मण ठहरे अवधूत सख्त, इनको क्या लेना देना। एक होनी होती है कर्मों की और एक होनी होती है भगवान की इच्छा की। हमारे कर्मों की होनी को भगवान टाल देता है, लेकिन भगवान की इच्छा की होनी हो तो कौन टालेगा। मंत्र महामणि बेसाए ब्याल के, 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 नेटत कठिन कुवंक भाल के, नेटत कठिन कुवंक भाल के, नेटत कठिन कुवंक भाल के। नेटत कठिन कुवंक भाल। पूजा में ताकत होती है, मंत्रों में ताकत होती है, आराधना में ताकत होती है, स्तुति में ताकत होती है। मेटत कठिन कुवंक बाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। हमारी होनी को भगवान रोक देता है, देवी रोक देती है, हनुमान जी रोक देते हैं। लेकिन जो होनी भगवान की इच्छा से हो रही है। जब सती जी सीता की भगवान राम की परीक्षा लेने को सीता बन के आई तो शिव जी ने कहा दुनिया की होनी को मैं टाल देता हूँ, लेकिन ये होनी तो भगवान की इच्छा से है। मेरी सती मेरी बात नहीं मान रही है, इसमें तो भगवान को कुछ करना है। ये होनी मेरे कर्मों की नहीं है, सती के कर्मों की नहीं, ये होनी तो उसकी इच्छा की, भगवान की। तो भगवान को करना है तो उसको कौन टाले। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करो। जय विजय ने प्रणाम किया। सनक सनंद सनातन कुमार के चरणों में 3 जन्मों में राक्षस बनोगे, उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी कहते वही जय विजय भगवान के द्वारपाल दिति की गुक्षा में आ गए। जाओ देवताओं, समय की प्रतीक्षा करो, अब वो संसार में जन्म लेने वाले बड़ा अत्याचार मचाएंगे, आप लोग फिर आओगे मेरी शरण में। देवता समय की प्रतीक्षा करने लगे। दिति की कुक्षा से 100 वर्षों में दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया, स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया, दैत्यों का राजा बना दिया शुक्राचार्य ने। देवता मारे मारे फिर रहे, फिर ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, नारायण का ध्यान किया, छींक आई तो भगवान ने 12 अवतार ले लिया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और 12 अवतार लेकर के हिरणाक्ष का उद्धार किया। पृथ्वी जलमग्न थी, जल के ऊपर स्थापित किया। अब ब्रह्मा जी के मन से मनु जी, सत्य से शत्रुपा जी प्रकट हुई हैं। मनु जी से का सृष्टि बनाओ।
श्याम भुवन श्याम मनोवंश परम सम्मता कथता भगवान यत्र में धुरे ने धने प्रजा। मनु शत्रुपा के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया, प्रिय व्रत उत्तानपाद। 3 पुत्रियों ने जन्म लिया, देहूति आकुति प्रसूति। आकुति नाम की कन्या रचि ऋषि को विवाही गई, जिनके यहाँ भगवान ने यज्ञ अवतार लिया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को विवाही गई, जिनके यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा सती ने अवतार लिया। सती शिव जी को विवाही गई और जाकर के दक्ष के यज्ञ में तन का परित्याग किया, फिर पार्वती बनकर के शिव जी के बामे अंग में आई। और देहूति नाम की कन्या करदम ऋषि को विवाही गई, जिनके यहाँ भगवान ने कपिल अवतार धारण किया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। मैया देहूति ने कपिल भगवान से कहा, भजन में मन क्यों नहीं लगता है मनुष्य का, भजन क्यों नहीं होता। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मन की गति पानी की तरह होती है, जैसे पानी नीचे को बहता है ऐसे मन भी नीचे को बहता है, संसार की तरफ जाता है मन। यदि पानी को ऊंचाई पर ले जाना है तो मशीन के द्वारा, दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल पर पानी ले जाना है तो मशीन के द्वारा, मोटर के द्वारा ले जा पाओगे। मन को भी ऊंचाइयों पर ले जाना है तो मन के लिए सत्संग के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। हमारे धर्म में गुरुओं का बड़ा महत्व है, संतों का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है गुरुओं का, संतों का बड़ा। भागवत के महात्म्य में तो ये लिखा है कि बिना गुरु दीक्षा की कथा नहीं सुनी जाती है। बिना गुरु बनाए सूर्य भगवान अर्घ नहीं लेते, तुलसी अर्घ नहीं लेती, शंकर जी अर्घ नहीं लेते। एक गांव में कथा चल रही थी देहात में। अब घर ही घर किया बैठे हैं, चैनल तो लगो नहीं है। ठीक है चल रही है कथा, अच्छी बात है, लाइव चल रही, लेकिन चैनल नहीं लगवा, पर घर ही घर के बैठे हैं। गांव देहात में कथा चल रही थी, को नींद सी आ रही है, तना झोंका सी आ रहा है। सो गुरु जी कथा में बोल रहे थे कि बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के देवता अर्घ नहीं लेते, सूर्य भगवान अर्घ नहीं लेते। गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। एक से संध्या समय आया, बोला गुरु जी हमें दीक्षा लेने, हमें चेला बना ले। गुरु जी ने मुहूर्त बताया। गुरु जी बोले अमुक तारीख को लेने आ जा, हम चलेंगे, मंत्र दे देंगे। लेवाने को आ गया, गुरु जी पहुंच गए। यजमान के घर पूजा की तैयारी हो गई, आसन गिर गई, बैठ गए। कहने को गुरु जी हम बिना पढ़े लिखे आदमी कछु जानत नहीं है, हमें बता दे का करने पर है, पूजा में कोनो गलती न हो जाए, दक्षा में ऐसी सुनिए जिंदगी में कई बेर ले जा दक्षा, सुबह नोनी दक्षा दे दियो गुरु महाराज, कोनो गलती न हो जाए। गुरु जी कहने लगे सुनो, जैसी जैसी हम कहें उसी उसी के इज्जत। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। जैसी जैसी हम कहें उसे उसे के इज्जत। क्या लगो गुरु जी आसन पे बैठ गए जो ठाड़ो। अब गुरु जी कहने लगे बैठ पटा पे। बोलो भालो आदमी बिना पढ़ो लिखो आदमी ने पहले ही कह देती हम कछु जानत नहीं है, पहले बता दे का करने पड़ा था। बैठ पटा पे, जो कहने लगे बैठ पटा पे। गुरु जी कहने लगे कार्य का बहरा है, जो कहने लगे कार्य का बहरा है। गुरु जी कहने लगे रे मोहे मोहे से ले रहा हूं, जो कहने लगो रे मोहे मोहे से ले रहा हूं। गुरु जी कहने लगे अरे, जो कहने लगो अरे। गुरु जी कहने लगे कार्य गुरु की मजाक सोई करी जा, जो कहने लगो कार्य गुरु की मजाक सोई। अब बोलो भालो आदमी उसने कोने पहले पूछ लेती का करो जात, हमें बता दे गलती न हो जाए दक्षा में। अब बेचारों को क्या कर। गुरु जी कहने लगे ऐसे हम एक दे दें, जो कहने लगो ऐसे मेरे हम एक दे दें। जो तो ठाड़ो तो गुरु जी ठाड़े हो गए। गुरु जी कहने लगे साचों दे दे, जो कहने लगो साचों दे दे। सो गुरु जी ने एक दाव ये दो दाव पटक लाओ गुरु जी के लाओ। अब गुरु जी पट के चेला को चेला पट के गुरु को गर्म पानी के नहावे बारे बेची तरह दीक्षा भरवारी पे। अब चेला की घरवारी ने सोईने लगी थी दक्षा बेचने लगी, ये भगवानिया सही हमें दक्षा लेने पर
दच्छा थी अबे और गांव के आगे भी देखे कि दच्छा हो रही। यजमान की घरवारी कहने लगी जिज्जी तुम सोई देख ले दच्छा भाग जा घरवारी पे है। ए गुरु महाराज लिपे में राख दिया दच्छा मैं तो गया लिपो है मुझे पता नहीं तो ना मैं तो सबरो फर को लीप देती। ए गुरु महाराज तुम्हारे ए दच्छा महारानी ए हमारे पति की जान जा रही है ए दच्छा महारानी ए गुरु महाराज पे तो दच्छा चढ़ गई। ये सब जाने दच्छा यहाँ सही लग जाता। जैसे तैसे गुरु बाबा बचे पोती पत्थरा छोड़ के भागे। पंडितानी बाई कहने लगे का पोती पत्थरा नहीं ले आगे लड़का कहीं का हो अरे कहीं पंडिताई छोड़ी जे कान पकड़े पंडिताई और दच्छा तो को खुद है कहीं का अरे के देखो नंग के नंग फूट गए सो कहीं का हो अरे क्या लड़का हम का जानते कहीं सोची लगा जो मोय का पता। गुस्सा में बैठे अब जजमान जो चेला जो दीक्षा ले रहा हो तो 2-4-10 गांव के आगे कहने लगे काय भैया ले ले दीक्षा कि आपन को आशीर्वाद रहो नंग के नंग तो टूट गए मनो दच्छा ले ले जिंदगी को बहुत बड़ा काम होगा दच्छा तो हमने ले ली। गुरु बाबा के सुई नंग के नंग टूट गए। अब जजमान की घरवारी कहने लगी सुनो तो दच्छा के बाद सीधो धरो जाता सो गुरु बाबा ले नहीं गए पोथी पत्र तक छोड़ गए हम जा रहे कि चलेंगे तुम सीधो धरे सो कोपर में आटो चावल दाल जो झूठी नहीं गप्पे नहीं लोगों सत्य बात है। अभी भैया बैठे जिनके गांव में हम कथा कर रहे थे वो को नाम हरि सिंह वो आओ नहीं है आज नहीं आओ। हरि सिंह कहने लगे गुरु बाबा तुम्हें कुचार दाए हमने कहा आओ वो आओ नहीं है हम तो ये क्या कोचिंग है वो हरि सिंह नहीं है आज। कहने लगे गुरु बाबा हम तुम्हें कुचार दाए हमने कहा आओ तो कहीं वहां देखो जा संपल का अभ्यास सोगा वो ठाड़ो होगा चोटकारी पर अरे चोटा करो कहीं काय का होगा अरे मन की ना छोटा कहीं हमने कही थी कुछ ये ना तो सही कही थी हम नहीं समझ पाए हम जा थोड़ी जानते कि तू ठाड़ो हो जाए पीठ पर। ऐसे ऐसे आदमी अबे है भूल अबे ऐसे ऐसे भोले भाले बेचारे सीधे सरल में अब कक्का समझ गया कि जो तो हमारे गांव के हरि होगी हरि सिंह की हो रही क्या ने बिजू कक्का सो कहीं सीधो लेके हम जा रहे जजमान कहने लगो दे आओ बता बिना सीधे के दच्छा सफल न हो जाए और संकल्प तो फिर हो जाए कब जजमान की पत्नी ने कोपर में लवाटो चावल दाल पूरा सामान गुरु महाराज भोले भाले वे भी बेचारे भोले भाले आदमी तेंदु को डंडा डरो तो सुलिंगा को धरला चलिए अब गुरु महाराज हो लगो कि जैसे ही हंस ले आ हमारी नाना क्रिया करवाई घर बारे से हो जाए कि गुरु बाबा दच्छा तो ले लई है घर सीधो रहेगा तो जोआ लिया के लाया और जहां सीधो धरो और 2 डंडा दे गुरु बाबा ने आओ पीठ पे परे के लगी अरे बेसु जाने सो हुआ धूप भागी कह दे आई सीधो अरे कहीं सुनो तो दच्छा ले वो सीधो धर्म कठन पीठ पे देख ले सीधो लील परे ऐसे भोले भाले आदमी कोई दिन से कहावत बन गई दच्छा ले वो तो सरल है सीधो धर्म कठन है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो गुरु जी का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। कपिल भगवान कहते माँ यदि भक्ति करना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदन सगमात्म निवेदनम। श्रवणम सर्वप्रथम भगवान की कथा सुनो और भगवान से कहो क्या कहो मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। रघुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरे रघुवर तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे
और सबसे खरी बन देवी तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। ओ बने देवी तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। खुशी और नसीबी का जब दिन मिले 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 तब खुशियों भरा दर तेरा मिले जब खुशियों भरा दर तेरा मिले तब खुशियों भरा दर तेरा मिले जब खुशियों भरा दर तेरा मिले जिस पर हो जाए रहमत तेरी जिस पर हो हो जाए रहमत तेरी मैया की बन देवी मातु की जिस पर हो जाए रहमत तेरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। और जिस पर हो हो जाए रहमत तेरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी जय हो। सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरे काना तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरी तमन्ना तो है अब यही 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 कुछ भी ना मिले तो अब कोई गम नहीं कुछ भी ना मिले तो अब कोई गम नहीं कुछ भी ना मिले तो अब कोई गम नहीं कुछ भी ना मिले तो अब कोई गम नहीं। अब न छोड़ू तेरी नौकरी अब न छोड़ू तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। अब न छोड़ो तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। न छोड़ू तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। अब न छोड़ो तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी।
छुट्टी तो लूंगा मैं कभी भी नहीं, छुट्टी तो लूंगा मैं कभी भी नहीं, ओ छुट्टी तो लूंगा मैं कभी भी नहीं, कोई काम मेरे को मुश्किल नहीं, कोई काम मेरे को मुश्किल नहीं, अब कोई काम मेरे को मुश्किल नहीं, अब कोई काम मेरे को मुश्किल नहीं। जिसको उस मैया के चरणों की नौकरी मिल गई अब उसको छुट्टी नहीं चाहिए, और ना दुनिया का कोई काम उसके लिए मुश्किल है। प्रभु के चरणों की जिसको नौकरी मिल गई अब तो चमकी है किस्मत मेरी, 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 सबसे अच्छी और अब तो चमकी है किस्मत मेरी, सबसे अच्छी और सबसे हरी, गाना तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी, मेरे गाना तेरी नौकरी, सबसे अच्छी और सबसे हरी, मैया तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी, मेरी मैया तेरी नौकरी, सबसे अच्छी और सबसे हरी, अच्छी और सबसे खरी, सबसे अच्छी और सबसे हरी, अच्छी और सबसे खरी, सबसे अच्छी और सबसे हरी, अच्छी और सबसे खरी। सबसे अच्छी और सबसे हरी। बोलिए बन देवी मातु की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, नर्मदा मातु की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो मेरी मैया तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे खरी, मेरे रघुबर तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे, मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी और सबसे, जिसको उसके चरणों की नौकरी मिल गई है प्यारे वो धन्य धन्य हो गया है। कपिल भगवान कहते मां श्रीबड़म, यदि ये नौकरी चाहिए तो कथा सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जैसे दीपावली पर मिठाई की याद आती है, रक्षाबंधन पर बहन भाई की याद आती है, ऐसे कथा पंडाल में कन्हई की याद आती है। बस इसीलिए कथा सुनते हैं, भगवान की याद आती है याद। और भक्ति किसे कहते हैं? उसके मिलने की तड़फन भीतर पैदा हो जाए, उसकी पूजा की तड़फन भीतर पैदा हो जाए। आपने कोई नियम बनाया 2 घंटे पूजन करने का, और किसी दिन कारण बस आप ट्रेन में गए, रिश्तेदारी में गए, विवाह शादी में गए और पूजन नहीं कर पाए, तो आपके भीतर घबराहट होती घबराहट। आज हमारी पूजन नहीं हो पाई, आज पाठ नहीं हो पाया, आज सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे पाई, ये तड़फन पैदा यदि हो गई है तो इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्ति है, इसी तड़फन का नाम भक्ति है। एक भक्त गुरुजी के पास गया, गुरुजी 20 साल हो गए पूजा करते करते हमको कुछ नहीं मिला। तो गुरुजी बोले पूजा करना बंद कर दो, मंदिर जाना बंद करो, पाठ करना बंद करो। बोला ये नहीं कर पाएंगे। कहा क्यों? क्या जब तक मंदिर नहीं जाते, चरणों में सिर नहीं झुकाते हैं, पाठ नहीं करते हैं, दीपक प्रज्वलित नहीं करते, घबराहट होती है। तो कहा बेटा यही सब कुछ मिल गया है, उसकी याद मिल गई है, उसकी लगन भीतर बैठ गई, इसी का नाम भक्ति है। और इसी को पाने के लिए मंदिर तीर्थ कथा में जाया जाता है, ये तड़फन पैदा हो जाए, ये याद भीतर पैदा हो जाए। ये सभी को थोड़ी आती है, सभी के भीतर तड़फन पैदा नहीं होती है। अरे हजारों में कोई बिरला होता है माई का लाल जिसके भीतर तड़फन पैदा होती है। आज पूजा नहीं कर पाए, आज मंदिर नहीं जा पाए, आज अच्छा काम नहीं कर पाए, आज कोई सत्संग नहीं कर पाए, आज कोई अच्छे
दान पुण्य नहीं कर पाए, अच्छे लोगों के बीच में ये तड़फन, इसी का नाम भक्ति। सर्वणम भगवान की कथा सुनने से तड़फन पैदा होती है। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करिए, आरती करिए, स्तुति करिए, वंदना करिए, पाठ करिए। स्मरणम, और कहीं भी रहो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का, देवी का स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान की पूजा करो, स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, मालाएं पहनाओ। भगवान को सजाओगे, देवी को सजाओगे तो तुम सजोगे, तुम्हारा परिवार सजेगा प्यारे, आने वाली पीढ़ी सजेगी, तुम्हारे पितर फूल बरसाएंगे, तुम्हारे दादा परदादा जो दुनिया से चले गए वो फूल बरसाएंगे, अच्छी गति मिलेगी, अच्छी जगह जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी तुम्हारी धनवान बलवान विद्वान रहेगी। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, खूब सजाओ, मालाओं चंदनों से मैया को, भगवान को वंदना करो और दास बनो, हम आपके दास हैं। ये नवदा भक्ति का वर्णन किया कपिल भगवान ने। माँ देहूती कथा सुनते सुनते रोते रोते शरीर पानी बन गया। भगवान माँ की परिक्रमा करके गंगा सागर को चले जाते। दो पुत्र हैं मनु जी के, प्रिय व्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। संतान ने जन्म नहीं लिया तो दूसरा विवाह किया जिसका नाम सुरुचि है। समय आया तो दोनों के यहाँ एक एक पुत्र ने जन्म ले लिया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव कुमार, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम कुमार। एक बार उत्तम कुमार पिता की गोद में बैठे थे, ध्रुव कुमार पिता की गोद में बैठने को गए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके फेंक दिया, जाओ ध्रुव, तुम इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष के ध्रुव रोते हुए माँ के पास आए। माँ, आप तो कहती हो उत्तानपाद पिता है, आज हम गोदी में बैठ रहे थे तो मौसी ने हाथ पकड़ करके फेंक दिया और कहा है यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुम भक्ति करो, भजन करो, मेरी कुक्षा से जन्म लेके आओ। जब मेरी कुक्षा से जन्म लेके आओगे तो पिता की गोद मिलेगी। सुनीति बोली, इसने तो घमंड में आकर के भगवान का अपराध कर दिया। मेरे बेटा का अपमान तो किया है लेकिन भगवान तक का कर दिया। मेरा बेटा भजन करेगा तो भगवान की गोद में बैठेगा, फिर मेरी गोद में और तेरी गोद में यहाँ क्यों आए? ये शब्द ध्रुव ने पकड़ लिए। माँ, भगवान कैसा भगवान? जो सृष्टि बनाने वाला है, सृष्टि चलाने वाला